इस बस्ती का कूड़ेदान है ये अस्पताल। परिवहन मंत्री गडकरी साहब कोई जहाज या कोई नाव या इस तरह कोई चीज भेज देते हैं। इस वक्त मैं तिकुनिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में खड़ा हूं। यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अब तक 77.18 लाख रुपया खर्च किया जा चुका है, उसका बोर्ड सामने दिखाई दे रहा है। तिकुनिया के इस अस्पताल की हालत क्या है, यह जुबान से ज़्यादा बताने की जगह आप देखते जाइए। गंगा और यमुना, साथ में सरस्वती का भी मेल यहाँ दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं कि सामने वो जो सज्जन बैठे दिखाई दे रहे हैं मोटरसाइकिल के पास, वो अस्पताल है। वहाँ मरीज जाता है। अब जरा आप सोचिए और पूछ लीजिए SMS करके योगी जी से, या दूर नहीं जाना चाहते हैं तो अजय मिश्र टेनी से भी पूछ सकते हैं आप कि यहाँ से कैसे वहाँ पहुँचा जाता है। क्या यहाँ पर अपना वो क्या मंत्री हैं, परिवहन मंत्री गडकरी साहब कोई जहाज या कोई नाव या इस तरह कोई चीज़ भेज देते हैं? अगर वो भेज पाते हों तो ज़रा नज़दीक आइएगा हमारे, तो इसके लिए भेज दें। ये एम्बुलेंस की हालत है। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के तिकुनिया अस्पताल है जहां यह हाल है। आप देखिए, एक एम्बुलेंस है जिसका कुछ खराब हुआ होगा, टायर पंचर हो गया होगा, बॉडी ख़राब हुई होगी, वो मेंटेनेंस से ठीक हो सकता था, लेकिन ये बरसात उसको लील जाएगा। उसके अलावा कमरे बने हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि यह सर्वाधिक चर्चित रहा पिछले 1 महीने में। ये वो जगह है तिकुनिया जहां 4 किसानों को रौंद के मार डाला गया, बवाल हुआ, जेल गया टेनी का बेटा। इस वक्त टेनी भी सख्ते में चल रहे हैं, लेकिन बावजूद ये स्थिति आप देखिए। सुना ये गया है कि अजय मिश्र टेनी जो राज्य मंत्री हैं, अमित शाह के दाहिने और बाएं हाथ हैं, उन्होंने कहा था इसको हम स्वर्ग से सुंदर बना देंगे। वो भी बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि क्या हालत है। आप जरा फर्ज करिए कि कोई मरीज, कोई गर्भावस्था की महिला, कोई बुजुर्ग, कोई परेशान हाल, कोई बुखार में पड़ा जब इस रास्ते जाता होगा, और बारिश हुए अभी 3 दिन हुए हैं, 3 दिन बाद की ये हालत है। जरा 3 दिन पहले की आप कल्पना करिए कि क्या स्थिति होगी। होता ये है कि हल्ला हंगामा चाहे जितना हो जाए, वीडियो चाहे जितने बन जाएं, पत्रकार चाहे जितने चले आए, लेकिन ये सरकारें इस कदर बेहया हो गई हैं कि वह किसी की सुनती नहीं हैं। नेता इस कदर चमड़ी मोटी के हो गए हैं कि आश्वासन के अलावा वह कुछ दे ही नहीं पाते हैं। अगर दे और ले पाते हैं तो सिर्फ कमीशन खोरी, जिसका नतीजा आपको यह अस्पताल है और दिखाई दे रहा है कि क्या हालत है। किसी भी जुबान की ज़रूरत नहीं है, बरसात बता रहा है कि हकीकत क्या है। ज़रा टंकी की हालत देखिए, आज गिर जाए कि कल गिर जाए पता नहीं है। और सामने अस्पताल जिसमें मरीज़ भर्ती होते हैं उसकी हालत देख लीजिए। उससे ज़्यादा चमकता हुआ तो कोई कोना होगा इनके नेताओं का। हो सकता है लैट्रिन बाथरूम भी इससे सुंदर होता हो। यह हकीकत है हमारे लोकतंत्र की, जहां हल्ला हंगामा होने के बाद, बयानबाजियां होने के बाद, नेताओं के दर्शन होने के बाद सब कुछ वैसा ही रह जाता है और जनता अंत में चिढ़कर पूछती है कि आपके आने जाने से होता ही क्या है। और सच भी तो यही है। बीमार होने पर कि साफ सफाई रखिए, लेकिन इस बस्ती का कूड़ेदान है ये अस्पताल। ये अस्पताल का कैंपस है। जरा हम दाहिने जब मुड़ते हैं तो ये अस्पताल में जाने का रास्ता है। ये देखिए, स्वर्ग की सीढ़ियाँ यहाँ से गुजरती हुई, और आगे आप दिखाइएगा, ये स्वर्ग की सीढ़ियाँ जब आगे जाती हैं तो यहाँ इंद्र भगवान का दर्शन होता है। और यहाँ से होते हुए आप योगी राज को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। फिर वो एक एम्बुलेंस खड़ी है और उससे दाहिने मुड़ते हैं तो फिर आप आगे की यात्रा तय करते हैं। सिर्फ आपको ये बताना है कि अस्पतालों की जब ये हालत है, जिस राज्य के अस्पताल की ये हालत है, ज़रा सोचिए कि किन मानकों पर ये अस्पताल बनाए गए हैं। क्या भाषणों से ये देश चलेगा या काम से चलेगा? दावे एक से बढ़कर एक हैं कि हम दुनिया का इलाज कर दें, हम दुनिया का पेट भर दें, और आंकड़े तो पूछिए ही मत। लेकिन हकीकत इन नालियों से भी गई गुजरी होती है, जहां के सिर्फ बदबू है, बास है, रोग है और मरते हुए लोग हैं, और इसके अलावा कहीं कुछ दिखता नहीं है। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया, न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार।
जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।